क्योंकि देखिए चाइना ने उसमें ये कहा है कि पार्टीज मस्ट नॉट अलाउ द कॉन्फ्लिक्ट टू एस्केलेट एंड हार्म इनोसेंट सिविलियंस। आगे ये एक लिखा है कि एंड दे शुड रिस्पेक्ट द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लिटरल स्टेट्स ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मज। यानी कि चाइना ने सिर्फ ओमान का तस्करा ईरान की साइड, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए चाइना वाले ये कह रहे हैं, चाइना वाले पहले दिन से कह रहे हैं कि एमओयू के अंदर आपने जो चीजें तय की हैं उसको फॉलो करें। ठीक है, तो एमओयू के अंदर लेटरल स्टेट्स का वो राइट एस्टैब्लिश किया गया है कि पहले जो साइन कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, नहीं वो उसके अंदर लिखा हुआ है, चाइना वही कह रहा है जो कि उसके अंदर एमओयू के अंदर है, लिटरल स्टेट का लिखा हुआ जिक्र है। चौधरी साहब ने बात की, मैं 100% चौधरी साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि चाइना, हमने रीसेंट तारीख के अंदर देखा है, चाइना किसी वो पंजाबी के अंदर ना गर्म जगह के ऊपर तत्ती जगह पैर नहीं रखता। चाइना किसी भी इस तरह हॉट फ्रंट के अंदर उसने कभी इस तरह प्रैक्टिकली जाके छलांग नहीं लगाई। इमाम को उसने कोई इस तरह धमकियां नहीं दी कि अमेरिका निकल जाए नहीं तो हम आ जाएंगे, ये हो रहा है, ये वो माफिया बॉस वाले थ्रेट्स नहीं दिए कभी। थोड़ा सा वो पीछे रहता है बैकग्राउंड में, साइलेंट। अब जो आगे का मुतालबा है ट्रंप का खलीजी ममालिक से वो ये है कि अड्डे हमारे, खर्चा तुम्हारा। मैं हैरान इस पे होता हूँ हसन अयूब कि ये वो अड्डे हैं जो कि इन तमाम खलीजी ममालिक के लिए लाइबिलिटी साबित हुए। ये कि इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग देम विद द सिक्योरिटी नॉट जस्ट फ्रॉम द ईरान, बट आपको याद होगा कि मैं हैरान था कि कतरी वो $400 मिलियन का जब एयरक्राफ्ट उन्होंने दिया होगा कि यार हमने इतना मतलब एक अलग से बना के जहाज़ दिया जो नॉर्मल जहाज़ से 30 फुट बड़ा है, सारा कुछ है और प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट के लिए भी यूज़ होगा। उसके बाद हमारा दिफा तो पक्का है, लेकिन वहाँ पर हमास का वफ्द जो मौजूद था तो इसराइल ने वहाँ पर हमला किया और फिर पता लग गया था कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं अमेरिका की। अब उसके बावजूद और हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा जिस तरह से ईरान ने सब जगह पे टारगेट किया, इवन ट्रंप कह रहा था कि ये मैं हैरान था कि इन्होंने इन्हीं पे हमला कर दिया। तो अब उसके बावजूद ये जो मुतालबा है कि अड्डे हमारे, खर्चा तुम्हारा, ये जरा सुनवा दें पहले, फिर उसके बाद इसकी बुनियाद पे मैं कि आप रिस्पॉन्ड करें। I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, UAE, you have Qatar, Bahrain, Kuwait, and you have others. And they will do very well. ये हसन साहब मुझे प्लीज समझाएं कि ये लफ्ज लाइबिलिटी और प्रोटेक्टिंग में कितना फ़र्क है इस कॉन्टेक्स्ट में, और आपने क्या समझा इस सारे सिनेरियो के दौरान, जंग के दौरान? ये जंग के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि जनाब ये जंग हुई है जो ईरान के साथ, तो इसकी जो कॉस्ट है वो अमेरिकन अवाम नहीं बल्कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो पे करेंगी। तो वो तो इस हवाले से नीयत उन्होंने पहले भी वाज़ेह की हुई है। इवन के जो मिडिल ईस्ट के अंदर जहाँ पर भी, इवन के गज़ा के मामले के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि ये ममालिक बाकी जो है वो पे करेंगे उसकी रिहेबिलिटेशन। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मेरा सवाल ये है हमेशा से खर्चा इस कॉन्टेक्स्ट में आपका तजुर्बा या आपने जो होते हुए देखा 28 फरवरी ऑनवर्ड्स अब तक, देखिए वो तो ये अड्डे एक प्रोटेक्शन की अम्ब्रेला साबित हुए या लायबिलिटी साबित हुए फॉर दोज कंट्रीज? है ना, ऑफ कोर्स उनके लिए इस वक्त तो लायबिलिटी है, जहरी बात है। ये जंग उनके ऊपर जो जवाब आगे से पेश कर रहा है ईरान के, जी हम तो उन ममालिक पर हमला नहीं कर रहे, हम तो बेसिकली अमेरिकन की वहां प्रेजेंस है इस वजह से इन ममालिक पर हमने हमला किया है। ये तो बात ऑब्वियस है ना, ये तो जस्टिफिकेशन ईरान की तरफ से है। बात ये है कि अब आगे की जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरह खावर हुकूमत साहब कह रहे हैं, चौधरी साहब कह रहे हैं कि इसमें यानी अमेरिका जो है वो घुटनों पर दोबारा आ जाएगा। देखिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि वो उनको कर रहे हैं, इनको मतलब ईरान को कह रहे हैं कि वो आप ये एमओयू मैंने कहा है कि ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं। अमेरिका कह रहा है कि मेरी शराइत के ऊपर, मेरी शराइत के ऊपर, ये अपने वो बताना चाह रहा है कि जी मैं अब एक जो है ना पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर आ जाएगा। मैंने कहा उसमें नाकाम तो अभी तो वो नेवल ब्लॉकेट लगा रहे हैं। सवाल ये है कि ये नेवल ब्लॉकेट कितने टाइम के लिए, क्या ये जो अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट है, 1 मिनट के लिए बंदा सोच लेता है कि ये 2 महीने रहेगा, 3 महीने रहेगा, 4 महीने, 6 महीने, साल, कितना अरसा, और क्या उसकी जो कॉस्ट है वो अमेरिका के ऊपर आएगी या नहीं आएगी। खाली वहाँ पर नेवल ब्लॉकेट लगाना और फिर वहाँ पर वो तमाम खुराक चीज़ें वगैरह तमाम अपनी उसको जो मरीन्स हैं उनको प्रोवाइड करना, वो बड़ा कॉस्टली चीज़ रहती है, जितना को मतलब मुफ्त का काम थोड़ी है। ये तो जिस तरीके से तो आप कहते हैं ना कि जंगें तो वो कई अरसे तक कई साल लड़ चुका है ना। अब बात ये है कि ईरान ने भी तो अपना जो है ना वो ऑयल बेचना है, तो ये मतलब स्टेटस कितना अरसा बरकरार रहेगा या ये फिर एक फुल स्केल वॉर की तरफ जाएगा, ये कोई पोजीशन अभी वाजे नहीं है। लेकिन मैं खाली एक बात ये करना चाह रहा हूं कि मैं ये कहता हूं कि अभी हमने देखना है कि जो सऊदी अरब, कतर, टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान ये क्या मौकफ लेते हैं। हाँ जी,
ये बड़ा इन्होंने देखिए, ये प्रॉब्लम जो है ईरान ने अपनी पोजीशन ले चुका है और अमेरिका की भी पोजीशन आ चुकी है, क्लियर है, वो क्लैरिटी आ चुकी है। हाँ। अब सवाल ये है कि ये 4-5 मुमालिक क्या पोजीशन लेते हैं, ये इंतहाई अहम है। और फिर इस कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजल्ट निकलना है कि ये किस सिमत में किसने भारी पड़ना है, ये इन लोगों के मौक़िफ़ के बाद सामने आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी बाजार मुझे ऐसे लग रहा है कि जो स्टेटस को है कि जी आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, गिव डिप्लोमेसी ए चांस, फलां मामला उससे आगे बढ़ता जा रहा है या बढ़ सकता है कि जो आग है ये मजीद फैल सकती है। ठीक है चौधरी साहब, मुझे ज़रा ये समझाएं कि ये जो एक इम्प्रेशन कि इस जंग जब ये रुकी थी तो उस वक्त ये कह रहे थे लोग कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए, अमेरिका के पास ये चीज़ें ख़त्म हो गई, थॉट की बैटरीज ख़त्म हो गई। जाहिर है कि वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 2 दिन में जाएंगे मामला निमट जाएगा, लेकिन वो निमटा नहीं। तो उसके अंदर अब सिलसिला ये है कि एक तो ये कि क्या ये जो सारा MOU या इसके साथ जो चीज़ें जुड़ी थी ये रिप्लेनिशमेंट्स के लिए था, क्या जिस तरह से ईरान के खदशात हैं कि ये जो कमर्शियल वेसल्स या बाकी जगहों को ईरान अमेरिका जो है वो अपने फ़ौजियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ कर रहा था टू यूज़ देम अगेंस्ट ईरान, जैसे कि इराक वॉर के दौरान भी ऐसे ही कुछ हुआ था, क्या एक ये है। दूसरा, अगर ये नेवल ब्लॉकेट जारी रहती है तो इससे अगर ईरान घुटनों पे ना आया, जो कि नहीं आएगा, अमेरिका घुटनों पे नहीं आया, लेकिन वर्ल्ड इकॉनमी जैसा कि मैंने मेंशन किया प्रेडिक्शंस हैं कि वो घुटनों पे आ जाएगी। नंबर 2, ईरान के पास अपना ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ज़मीनी रास्ते हैं, क्योंकि आपने ईरान में काफ़ी सफ़र किया है, आप वहाँ पर मौजूद रहे हैं, तो वो कॉरिडोर्स कितने इफेक्टिव हैं ये ज़रा बता दें मुझे। उनके इफेक्टिव हैं, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। ईरान तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब उन्होंने 8 साल इराक और पूरी दुनिया इराक के पीछे थी, उसका मुकाबला करके और उन्होंने फिर भी सर्वाइव किया है क्योंकि उनके पास ज़राए बहुत है। ठीक है। और उनकी जो इर्द गिर्द है ना, बहुत सारे वाटरवेज और बहुत सारा ज़मीनी रास्ते और बहुत सारी, यानी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि वो उनकी आप 100% उनकी यानी हुक्का पानी बंद कर दो जिन्हों पंजाबी च कहीदा। अच्छा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन ट्रैफिक थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये आप ज़हन में रखें, मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा बात की है, बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं आती। और यही वजह है कि दे आर नॉट पुश्ड। बात अब ये करनी है कि खावर गुम्मद ने और अशफाक सत्ती ने और हसन अयूब ने जो बंदे डाले थे बीच में, बीच बचाव के लिए, वो इनइफेक्टिव होकर घरों में बैठ गए हैं या दे आर गोइंग टू कम बैक टू द टॉकिंग टेबल। दे आर ऑलरेडी इन द प्ले, दे आर ऑलरेडी वर्किंग। बसे पर्दा सर वो मैं आपको ये बता देता हूँ, खबर दे देता हूँ कि ऑलरेडी इन प्ले, ऑलरेडी सब जगह मैसिंग हो रही है। मैंने इसी बुनियाद के ऊपर ये बात की है कि एस्केलेशन हुई है, लेकिन ये डी एस्केलेशन इंशाल्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। लेट्स होप। वो साइड से आप कम सर CDF का जो ये विजिट है ये मिलिट्री डिप्लोमेसी विजिट है। बिल्कुल ऐसे ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि ये मिलिट्री डिप्लोमेसी का ये मिशन है और उसी के लिए ये विजिट के लिए गए हुए हैं।